सरकार डाल डाल तो बिचौलिए पात पात। दुमका जिले के रानीसर प्रखंड में पशुधन योजना में लाभुक के साथ बिचौलियों ने धोखाधड़ी करते हुए योजना हड़प ली। 18 महीने बाद भी जब लाभुक को मवेशी नहीं मिला तो वो आवेदन लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचा, जिसके बाद पूरी पोल पट्टी खुल गई और इस बात का भी खुलासा हुआ कि प्रखंड कार्यालय में बिचौलियों का जाल बिछा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सिस्टम में चारों तरफ है लुटेरों की जमात। सरकार डाल डाल तो भ्रष्टाचारी है पात पात। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में भी भ्रष्टाचार की करी। रानीसर प्रखंड में लाभुक के साथ हुई धोखाधड़ी। दलालों ने धोखे से फोटो खींचकर हड़प ली रकम। 18 महीने बाद खुली पोल, अब होगा एक्शन। ये 1.5 साल जनता दरबार में आवेदन दिए थे, स्वीकृत हुआ इनके नाम पर, इनका हड़प लिया, बैंक खाता उता खुलवा लिया जाके और फर्जी साइन करके अभी देखिए यहाँ से लेकर जिला तक भी हम कार्रवाई करने वाले हैं। दुमका जिले के रानीसर प्रखंड के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा हैरान हैं और परेशान भी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि दलालों ने कैसे उनके ही प्रखंड में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभुकों के साथ धोखाधड़ी की। पारजोर पंचायत के सजनीपारा गांव की मोती सोरेन के नाम पर साल 2024-25 में ही पशुधन योजना मंजूर हुई, लेकिन इसी पंचायत में रहने वाले गौतम घोष नाम के दलाल ने योजना के तहत मोती सोरेन को भैंस देने का लालच दिया और उनके दस्तावेज लेकर बैंक खाता खुला लिया। आरोप है कि गौतम घोष ने बैंक खाता अपने पास रखा, इसके बाद जहां से लेकर किसी और भैंस के साथ उसकी फोटो खींच ली और योजना के पैसे हड़प लिए। दिया था 7 तारीख को भैंस हम लोग को भैंस मिल गया था। तो आप लोग को जानकारी नहीं था जो भैंस मिला कि नहीं मिला, आप लोग को स्वीकृति हुआ कि नहीं हुआ? स्वीकृति वीडियो साहब 4 तारीख को आवेदन दिया। उससे पहले जानकारी नहीं दिया था। कोई कागज वगज में दस्तखत कुछ नहीं? कुछ नहीं। अकाउंट में पैसा नहीं गया आप लोग का? अकाउंट भी नहीं दिया था। कौन किया था अकाउंट भी वहाँ असना का अकाउंट खुलवा दिया था और अकाउंट भी गायब। और से बाद जब मोती सोरेन को पशुधन योजना की भैंस नहीं मिले तो वो आवेदन लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद दलाल गौतम घोष की सारी पोल पट्टी खुल गई। पता चला कि मोती सोरेन के नाम पर 9 अक्टूबर 2024 को ही पशु वितरण दर्ज कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीओ ने फौरन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया। जांच हुई तो भेद खुल गया। बीडीओ ने खुद बीते 8 अप्रैल को मौके का मुआयना किया, सभी से पूछताछ की और कह दिया हर हाल में कार्रवाई होगी। वो एक सूचना मिला था, एक लाभुक पारजोर का था मोती सोरेन, उसने एक लिखित आवेदन दिया था कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत उनको गाय सीड मिला था। ये गाय की योजना की स्वीकृति हुई थी और उसी पंचायत का रहने वाला गौतम घोष जो है वो उनका आधार पासबुक लेके अकाउंट वगैरह खुलवाया और सब कुछ ले लिया, खाता वगैरह, लेकिन आज तक उनको नहीं मिला। इसी की जांच हम लोगों ने डॉक्टर साहब से कराया, पशुपालन पदाधिकारी से, उनके द्वारा भी आरोपों की पुष्टि किया गया। तो हम लोगों ने लाभुक से पूछताछ किया, फिर जिसके बारे में आरोपी था गौतम घोष, उससे भी पूछताछ किए और गौतम घोष ने इनकार भी कर दिया कि नहीं हम जानते भी नहीं लाभुक को। फिर लाभुक ने पहचान कराया कि कहाँ पर दूसरे आदमी के भैंस के साथ उसका फोटो गौतम घोष ने खींचा था। उस घर के मालिक ने भी उसकी पुष्टि की है। एक तरफ वीडियो ने दलालों पर एक्शन की बात की तो 48 घंटे के भीतर मोती सोरेन को पशुधन मुहैया कराया गया। 18 महीने बाद मोती सोरेन को एक भैंस और एक बछड़ा मिला है। वहीं इस धोखाधड़ी की शुरुआती जांच में प्रखंड के पशुपालन विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत की बात सामने आई। वीडियो ने दो टूक कहा है, जिला स्तर पर मामले की जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुमका से टीवी 45 के लिए तूफान अंसारी की रिपोर्ट। और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी तूफान अंसारी, जो फोन लाइन पर दुमका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तूफान, आखिर किस तरह पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, संक्षेप में जल्दी बताएं। देखिए, ये मुख्यमंत्री पशुधन योजना है, ये हर किसान को दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा रानीसर प्रखंड का पारजोर का मामला है, ये फर्जीवाड़ा हुआ है, जो दस्तावेज में भी छेड़छाड़ किया गया है। जी।
और लाभुक को पता ही नहीं है कि मेरे नाम से स्वीकृति हुआ है, न क्या हुआ, किसी तरह का उसको जानकारी नहीं है। जब इसके बारे में जब प्रखंड विकास प्राधिकार का आवेदन दिया गया तो 18 महीने के बाद उसे आज एक मवेशी एक बछड़ा दिया गया है जी। तो आप समझ सकते हैं बिचौलिया कितना हावी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तूफान। तो साफ तौर पर दुमका के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिचौलियों के कारण जो सरकारी योजनाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं और आम लोग जिसे तमाम तरह की योजनाओं का लाभ मिलना था उनकी हकमारी की जा रही है। फिलहाल आज के 5 के पंच में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर 5 अहम खबरों को लेकर। सिस्टम को करेंगे एक्सपोज, साथ ही सरकार को याद दिलाएंगे उसका सरोकार। तो देखना ना भूले 5 का पंच।